नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है, आप देख रहे हैं गाँव सवेरा। आज हमारे साथ फ्लाविया इग्निस हैं और उनसे हम बात करेंगे जो अभी हाल में चर्चा चल रही है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में और उनसे जानेंगे कि क्या यह भारत में इस समय पे ज़रूरी चर्चा है या फिर यह गैर ज़रूरी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे बिल को जिस हिसाब से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को जिस हिसाब से पुश कर रहे हैं उसके एजेंडा को और कह रहे हैं कि ये महिलाओं को न्याय मिलेगा, तो हमें लगा कि क्यों ना हम जो महिला आंदोलनों की लीडर रही हैं फ्लाविया, उनसे बात कर ली जाए और उन्होंने ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मामला हो, इन सारे मुद्दों पे लगातार बातचीत रखी है अपनी और उन्होंने अभी इंडियन एक्सप्रेस में भी अपने लेख में लिखा है। तो हम फ्लाविया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और शुरुआत बहुत बेसिक से करना चाहेंगे कि यूनिफ़ॉ आप आपको सुन रहा होगा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, ये अभी ज़रूरी है और इस किस्म से जो हमारे जो लॉ कमीशन है उन्होंने भी रिकमेंडेशन माँगा है। 2018 में भी उन्होंने एक ऐसा ही किया था। दो हालाँकि ये 2 साल बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2016 में, तब पहली बार हुआ और 2018 में इसको थोड़ा-सा फ्लेयर अप करने की कोशिश की गई क्योंकि इलेक्शन का 1 साल बचा हुआ था। अभी भी इलेक्शन का 1 साल बचा हुआ है। तो लेकिन उससे पहले ये एक आम नागरिक के एक भारतीय नागरिक के लिए ये समझना हो कि ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है क्या? क्या चीज़ है ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, अभी जो फैमिली लॉ बोलेगा तो डिवोर्स का प्रश्न है, शादी का हुँ, प्रश्न है, मेंटेनेंस, हुँ, क्या उस शादी के डिवोर्स के बाद में औरतों को क्या मिलना चाहिए, उसका प्रश्न है। इन प्रॉपर्टी राइट्स में क्या होना चाहिए, इनहेरिटेंस का, वारिसदार का हुँ, हुँ, हिस्सा क्या होता है, औरतों को क्या हुँ, हिस्सा मिलता है, और हुँ, एडॉप्शन, जो बच्चा हुँ, लेने का दत्तक, उसका कायदा कानून क्या है, ये सब हुँ, इसमें फैमिली का अंदर जो भी रिश्ता है, हक है, हुँ, राइट्स है, तो उसके हुँ, बारे में ये पर्सनल लॉज है। हुँ, अभी फिलहाल क्या होता है कि वो जो लॉज है हुँ, अपना धर्म के अनुसार होता है। जी, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लॉ लागू होते हैं, हिंदू है तो हिंदू लॉ लागू होते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ लागू होते हैं। हुँ, नौ ये सब लॉ में एक फ्यूडल सिस्टम जैसा है। हुँ, तो काफी औरतों का बराबरी का हिस्सा नहीं मिलते। जी, तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको सबको एक ही कायदा लागू करेंगे। हुँ, सबको हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ट्राइबल हो, जिसको भी एक ही कायदा होना हुँ, चाहिए, ऐसा हुँ, सरकार का मान्य है और नरेंद्र मोदी इसके लिए पुश कर रहे हैं। जी, तो ये बात ठीक है कि हक मिलना चाहिए, हुँ, लेकिन प्रश्न हमारे साथ दो है, बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट है। हुँ, ये क्या एक पॉलिटिकल गिमिक जो है, ऐसा है क्या कि हुँ, सीरियस बात है? वो हुँ, सीरियस बात है तो इलेक्शन का कैंपेन का मौसम में क्यों उसको उठाया? हुँ, इतना साल क्यों नहीं उठाया? जी, तो उनका एम क्या है कि हुँ, समाज को भड़काने का, हुँ, डिविसिव पॉलिटिक्स खेलने का, हुँ, कि हिंदुओं को मुस्लिम का विरोध भड़काने का, हुँ, मुस्लिम समाज को इनसिक्योर करने का, वो है क्या कि हुँ, जेन्युइन लॉ लाने का है? हुँ, ये हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न आता है। जी, दूसरा प्रश्न ऐसा आता है कि हमको औरतों का हक देने का है, हुँ, तो समान नागरिक कायदा के अलावा दूसरा कुछ रास्ता हमारे सामने है क्या? हुँ, अगर वो दूसरा रास्ता है, तो हुँ, हम क्यों ना वो उसको अडॉप्ट करें, हुँ, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंट्रोवर्शियल इशू है, उसको क्यों हुँ, रेज करने का? ऐसा दो हुँ, अलग अलग इशू हमारे सामने है। हुँ। जी। फ्लाविया, जैसे आपको पता है कि भारत में बहुत सारी प्लॉरिटीज़ हैं, बहुत विविधताओं का देश है, अलग-अलग किस्म के धर्म, अलग-अलग किस्म के और मैं तो ये कहूँगा कि जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, जो मेजॉरिटी जो है, उनमें भी कोई एकरूपता नहीं है, उनमें भी अलग-अलग तरीके के कस्टम और ट्रेडिशन हैं। और अंग्रेज़ों का भी हम देखें, तो अगर इसको थोड़ा मैं हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँ, तो उन्होंने भी जो क्रिमिनल जो मामले थे, उनमें
ज़रूर उन्होंने कॉमन किया चीज़ों को, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी कोई भी हो उसमें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको एक जैसा रखा। लेकिन जैसा ही फैमिली मैटर का आया, उन्होंने पर्सनल लॉज़ को ज़्यादा तवज्जो दी। और वैसे भी भारत अपने आप को सेक्युलर मुल्क कह रहा है, अगर उसमें मतलब आप ये देखिए कि जो पर्सनल लॉज़ हैं, पर्सनल लॉज़ की जब बात होती है तो अ, जब आप हिंदुओं से पूछेंगी तो वो कह देंगे कि हाँ, हाँ, मुसलमानों में होता है, क्रिश्चियंस में होता है। पर्सनल लॉज़ के रिलीजियस लॉज़ के बारे में आप पूछेंगे, लेकिन वो उनको खुद अपने जो उनका जो रिलीजियस लॉ उसके बारे में नहीं पता होता। तो ये जो भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, इसकी इतनी जो दिलचस्पी है, जो मुस्लिमों के, क्रिश्चियनों के या दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, माइनॉरिटीज़ है, उनके रिलीजियस लॉज़ में और उनको न्याय दिलाने में, मतलब सो कॉल्ड, हालाँकि इसमें तो मुझे कोई न्याय दिखता नहीं, लेकिन फिर भी जो उनमें सो कॉल्ड जो न्याय दिलाने की दिलचस्पी क्यों है? आपको क्यों लगता है ये? मुझे लगता है ये एक इलेक्शन का गिमिक है। वो हुँ, इलेक्शन के अरेना में उसको लाना चाहते हैं, हुँ, इसीलिए अभी उसको रेस किया। हुँ, और आप जो बोलते हैं ना हुँ, कि मेजॉरिटी, हुँ, हमारे देश में मेजॉरिटी हिंदू है, हुँ, और हिंदू लोगों को लगता है कि ये मुसलमान को सबक सिखाना एक रास्ता है। हुँ, ये पूरा डिविजिव पॉलिटिक्स है, हुँ, क्योंकि हुँ, हिंदुओं में एक शादी करने का और मुसलमान में एक से ज्यादा पॉलीगमी हो सकता है। हुँ, और दूसरा इशू है ट्रिपल तलाक का। हुँ, ये दो इशू लेकर कि हुँ, मुस्लिम कायदा बहुत ही बैकवर्ड है हुँ, और ये एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हुँ, लेकिन मुस्लिम लॉ बैकवर्ड नहीं है। हुँ, मुस्लिम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले से। हुँ, जी, पहले से डिवोर्स का हक है दोनों को। हुँ, और औरतों का फेवर में शादी के टाइम मेहर करके होते हैं। ये मेहर कस्टम बिल्कुल। ट्रेडिशन कि हुँ, मेहर होता है। हुँ, वो जो हिंदू में डाउरी होता है, जी, और डाउरी के रिलेटेड डाउरी हिंसा होता है, डाउरी डेथ होता है, ये सब हुँ, काफी सब हुँ, इशू है। हुँ, और हिंदू लॉ एक सैक्रेमेंट अभी भी है, हुँ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बदल बिल्कुल। आया फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं मानते हैं कि हुँ, उसमें शादी में बहुत ट्रेडिशनल ट्रेडिशन है। उसमें अलग हुँ, अलग समुदाय में अलग अलग ट्रेडिशन होता है। ऐसा हुँ, बहुत डाइवर्सिटी है, हिंदुओं में भी बहुत डाइवर्सिटी है। हुँ, लेकिन हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात चलाते हैं हम, हुँ, तो उसमें सिर्फ हम बोलते हैं कि ये मुस्लिम के लिए हुँ, अगेंस्ट मुस्लिम्स। हुँ, तो मुस्लिम समाज भी बोलते हैं कि इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हुँ, तो वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हुँ, मुझे लगता है कि औरत का समान का हक मिलने का उनका एक हुँ, डिमांड है, और हुँ, होना भी चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होना चाहिए। हुँ, लेकिन हमारा अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस और कस्टम्स फॉलो करने का भी हमारा हक है। हुँ, तो हमारी इक्वालिटी एक है, हुँ, और राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन हुँ, वो भी हमारा हक है। हुँ, तो इसमें से दोनों में से हमको एक बीच में रास्ता पकड़ना पड़ेगा। हुँ, तो इसमें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जी, ये लॉ कमीशन की पहला, ये 22nd लॉ कमीशन है। हुँ, इसके पहला 21st लॉ कमीशन आया था हुँ, 2016 में। हुँ, उन्होंने स्टडी किया था, 2018 में उनका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आया है। और उसमें एक एक्सटेंसिव 185 पेज का रिपोर्ट है वो। हुँ, और उसमें क्या लिखा है, वो भी लॉ कमीशन था। हुँ, उसका हेड भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हुँ, बलबीर सिंह चौहान थे, बीएस चौहान थे। हुँ, हुँ, उन्होंने क्या बोला, इज नॉट नेसेसरी हुँ, और रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। हुँ, सो क्या करना चाहिए, लेकिन कि हर लॉ में, हर कस्टम में, हर ट्रेडिशन में अगेंस्ट विमेन हुँ, जो भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो निकालना चाहिए, तो हुँ, औरतों का हक बराबर हो। हुँ, वो 2018 में आया था, और हुँ, उसमें मैं सहमत हूँ हुँ, कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी को अपोजिशन नहीं आया। वो रिपोर्ट का अपोजिशन किसी को नहीं आया, किसी हुँ, को थ्रेटनिंग नहीं लगा। हुँ, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, हुँ, कुछ भी काम नहीं किया। हुँ, और उसके बाद में 4 साल के बाद ये नया लॉ कमीशन आया, और नया लॉ कमीशन ने
कि तुम्हारा व्यू पॉइंट दो कि तुमको चाहिए कि नहीं। लेकिन हुँ, मुझे अभी एक प्रश्न मेरे सामने आता है हुँ, कि लॉ कमीशन ने बोला हमारे पास 8.5 लाख रिस्पॉन्सेज अभी तक आ चुके हैं। हुँ, वो कैसा आते हैं? तो हुँ, मुझे लगता है कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा था। हुँ, ड्राफ्ट चल रहा है कि हुँ, ऐसा ही तुम भेजो हुँ, कि आई वांट यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा करके। हुँ, क्योंकि वो एक इलेक्शन का कैंपेन के थ्रू ये आया है हुँ, और इतना ही व्यू पॉइंट्स देने को बताया। हुँ, इसका बीच में हुँ, मोदी जी ने एक पब्लिक डिक्लेरेशन भी किया भोपाल हुँ, में हुँ, कि मेरा पूरा प्रोत्साहन है इसके लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। हुँ, और एक फैमिली में एक का एक लॉ है, दूसरे का दूसरा लॉ है, ये क्या बात है? एक देश हुँ, में 2 लॉ कैसा हो सकते हैं? तो सबको हुँ, एक ही कानून होना चाहिए। हुँ, और उसने मुस्लिम समाज के खिलाफ बहुत सारे बोला हुँ, कि ये बैकवर्ड है, हुँ, उनका रिलीजियस लीडर्स उनको आगे जाने को नहीं देते, हुँ, वो ट्रेडिशन में औरतों को बांधा रखा है हुँ, और वो बैकवर्ड चल रहा है, उनका प्रोग्रेस के लिए हमको लाना है। हुँ, तो इसमें से लोगों को और भी भटकाना का कोशिश हो रही है और हुँ, मुझे लगता है कि ऐसा दृष्टिकोण में नहीं देखना चाहिए। वो इश्यू जो है औरतों का हक का, कोई समाज का विरोध का हक नहीं। सब लॉज फ्यूडल है, सब लॉज में औरतों का हक नहीं है और हमारा कोशिश वो औरतों को हक लाने का कोशिश होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसका विरोध ही करते हैं। हिंदू समाज में क्या कमियां थे औरतों के लिए उसकी बात ही नहीं करते हम। हुँ, ऐसा लगता है कि सिर्फ ये मुस्लिम का इश्यू है, बाकी सब समाज में समानता है। हिंदू समानता है। में इक्वल राइट्स है, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं है। जी। हिंदुओं में एचयूएफ का पद्धत है, हुँ, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में औरतों का हक बहुत कम है हुँ, और वो भी विल बनाए तो औरत को हक ही नहीं मिलता है। हुँ, ऐसा काफी सारे हैं, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का इशू है, ऐसे काफी सारे हैं। तो हुँ, अगर हम सब समुदाय को देखें और हुँ, सब कम्युनिटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वीडर करने का कोशिश किया हुँ, तो वो बहुत ही अच्छा होएगा। लेकिन ये जी। पॉलिटिकल गिमिक जैसा करना में लोगों को भटकाना और एक मुस्लिम समुदाय को थ्रेटन जैसा करने का, ये मुझे लगता है वो सही नहीं है। हुँ, जैसे फ्लाविया मतलब आपने सही फरमाया कि जो लॉज़ हैं हमारे, वो कहीं न कहीं महिलाओं के मामलों में फ्यूडल हैं। ऐसे ही मैं पंजाब में एक छोटी-सी कवरेज कर रहा था, तो वहाँ पर किसी ने मेरे को कहा कि देखो जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ है, उनका तो खुद का पर्सनल वो है, लेकिन जैसे देश की जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि सिख माइनॉरिटी हो, बुद्ध माइनॉरिटी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, उनको कैसे हिंदू उस एक्ट में समाहित कर लिया गया और वो कितना सही आप मानती हैं? एक तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और दूसरा जैसे आपने 2 बार कहा कि जो ये लॉज़ हैं महिलाओं के मामले में फ्यूडल हैं। ऐसे ही एक मतलब पॉलिटिकल थिंकर से मेरी मुलाकात हो रही थी, तो वो मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर था, तो उसने कहा कि जो ये मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी में हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत जस्टिस हो रहा है और जो ये मॉडर्न लॉज़ हैं जो बने हुए हैं, क्या ये सच में ही औरतों के मामले में जस्टिस कर पा रहे हैं? क्या इन जो जिसको हम कानून का राज कह रहे हैं और अलग-अलग समय पे हम अलग-अलग कानून भी लेके आए, डाउरी के लिए लेके आए और और भी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए लेके आए और भी कई तरीके के हम कानून लेके आए। क्या इन सारे कानूनों के आने के बावजूद भी क्या महिलाओं को न्याय मिल पा रहा है? और ये कानून कितने महिला विरोधी हैं? इसके ऊपर भी आप थोड़ा-सा अपना प्रकाश डालिए। नो, उसका प्रयास ऐसा था कि वो महिला को हक दे, हुँ, लेकिन ये भी फैलाया जाता है कि पुरुषों का विरुद्ध उसका इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। हुँ, ये हुँ, बहुत ही फैला रहे हैं मेंस हुँ, राइट्स ग्रुप वगैरह। लेकिन मुझे हुँ, लगता है ऐसा नहीं है। हुँ, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसा होते हैं, बहुत सारे डाउरी वायलेंस होता है, बहुत हुँ, सारा डाउरी डेथ होता है, हुँ, घर से औरतों को निकालने का वगैरह वगैरह सब होता है। हुँ, तो हिंदुओं को लॉ अच्छा है इसलिए उधर हुँ, औरतों को शोषण नहीं होते, ये हुँ, बराबर की बात नहीं है।
उधर हुँ, भी बहुत ही सारा शोषण औरतों का होता है। और हुँ, शादी से हुँ, एक हस्बैंड जो है, उसका हुँ, मैरिज जो है वो पति परमेश्वर करके एक हुँ, भावना है। हुँ, और शादी हो गया, अभी तुम पराया हो गई, अभी घर में हुँ, पिता का घर में तुम्हारा हक नहीं है, ऐसा भी हुँ, होता है। और उधर गया तो डाउरी लेकर आया, कितना डाउरी क्या है, हुँ, वो भी होता है, शोषण होता है। हुँ, और काफी सारी हरेसमेंट होता है और वायलेंस होता है, और कभी कभी औरतों को मार भी जाते हैं। तो डाउरी डेथ केसेस बहुत ही सारे हैं हमारे देश में। तो हुँ, इतना रिफॉर्म हुआ, लेकिन हिंदू समाज में माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। माइंडसेट हुँ, तो वो ही है। तो हुँ। इसीलिए एक कानून से कितना तक हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, कि जी, कम्युनिटी में मतलब चेंज नहीं आया तो हम हुँ, अ, ये कानून लाएंगे, वो कानून लाएंगे, उसका कुछ फायदा नहीं है। और हुँ, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, हुँ, शादी का एज 18 है, अभी भी हुँ, सबको हुँ, 18 लागू करने का यूनिफॉर्म हुँ, सिविल कोड में आया है। हुँ, लेकिन हुँ, अभी हम देखते हैं कि अभी एक स्टेटिस्टिक्स आया हुँ, कि 8.5 लाख हुँ, गर्ल्स हुँ, are married, and out हुँ, of that 84% हुँ, girls who are married before they are age 10 are हुँ, Hindus and not other यस, communities. यस, I saw the statistics. हुँ, सो तो वो आपको नजर में रखना चाहिए ना, कि हुँ, लॉ या तो उसको कितना तक हम पालन करते हैं, उसको लागू कितना तक होता है। पॉलीगैमी देखो, अभी हुँ, 2018 का रिपोर्ट में ऐसा लिखा है, हुँ, पॉलीगैमी मुस्लिम में परमिशन है, लेकिन हुँ, एक्चुअल हम देखें तो हिंदू में ज्यादा है, कि पॉलीगैमी पोलोगेमी हिंदू में ज्यादा है। हुँ, यानी कि मुस्लिम, ज़्यादा विवाह पुरुष जो एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ विवाह करते हैं उसको हाँ पोलीगेमी हाँ बोलते हाँ, हैं। तो वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस हिंदुओं में ज्यादा है। हुँ, वो बैन है, वो हुँ, इलीगल है, फिर भी करते हैं। तो हुँ। ये सब हमको हमारे माइंड में रहना चाहिए। मैंने आपका एक लेक्चर भी सुना था, तो उसमें आपने ये जो पूरा आप समझा रहे हैं, इसको आपने लीगल हिंदुइज़्म का नाम दिया और इसमें धार्मिक रिवाज के हिसाब से शादी का बताया। आपने बोला कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है और सनातनी पितृसत्ता और अंग्रेज़ों की जो पितृसत्ता है कॉलोनियल टाइम पे, वो सब मिलके हिंदू लॉ उनका जो कॉकटेल है, उनका जो मिक्सचर है, वो हिंदू लॉ बना। तो इस स्टेटमेंट से लीगल हिंदुइज्म और ये जो आप जो मिक्सचर बता रहे हैं हिंदू लोग का, इस स्टेटमेंट का क्या आशय था? इसको आप थोड़ा खोलकर बताएँगे? नहीं, अभी हम देखते हैं ना, तो पहले अलग-अलग जाति में अलग-अलग कस्टम होते थे। हुँ, सबको एक ही कस्टम नहीं है। अभी जो हुँ, हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू लॉ बनाया, हुँ, वो ब्राह्मणिकल पद्धति में बनाया है। हुँ, तो उसमें ऐसा सप्तापदी होते हैं। हुँ, फॉर ए लीगल मैरिज यू हैव टू डू सप्तापदी, हुँ, 7 स्टेप्स हुँ, राउंड द फायर, जिसको हुँ, सप्तापदी बोलते हैं। हुँ, और उसमें कन्यादान होते हैं। जी। लोअर कास्ट में ये सब कन्यादान वगैरह नहीं था, हुँ, लेकिन अपर कास्ट ब्राह्मण में ये था कि वरदक्षिणा, कन्यादान, ये सब पद्धति था। हुँ, तो वो वैलिडेट किया। हुँ, हिंदू शादी एक कॉन्ट्रैक्ट तरीके से बनाया, लेकिन एक्चुअली उसको सैक्रामेंट है वो। विवाह होमा होता है, वो राउंड द फायर होता है, 7 स्टेप्स होता है, ये सब हुँ, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है। हुँ, तो उसको स्वीकारा, हुँ, कोडिफाइड लॉ बनाया, लेकिन वो ब्राह्मणिकल लेवल पर बनाया। अलग अलग हुँ, समूह है, अलग अलग कस्टम है, अलग अलग पद्धति है, वो नहीं लिया। हुँ, इसी में खाली एक कपड़ा पहनता है, इसी में विडो रिमैरिज था, हुँ, इसी में विडो रिमैरिज करके अपना प्रॉपर्टी राइट्स रख सकते थे। हुँ, लेकिन अभी जो लॉ है वो नहीं रख सकते। ये सब हुँ, एक अगेंस्ट वुमेन प्रैक्टिसेस है। हुँ, और जो इंग्लिश लॉ में औरतों को प्रॉपर्टी में हक नहीं था, हुँ, हमारे में था एक्चुअली। हुँ, स्त्रीधन करके एक कॉन्सेप्ट जो मनु का टाइम से है, स्त्रीधन प्रॉपर्टी, हुँ, लेकिन वो लॉ में उसको लाया नहीं। हुँ, और बोलते कि नहीं, ये अंडर इंग्लिश लॉ विमेन का राइट्स नहीं है, तो हिंदू लॉ में कैसा हो सकता है हुँ, करके वो राइट नहीं दिया। हुँ, तो ये ब्रिटिश पेट्रियार्की और हुँ, ये ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की,
वो हुँ, दोनों साथ में हिंदू लॉ में लाया। हुँ। आपको ये याद है क्या अभी भी ऐसा बोला करके? हाँ, मैं मेरे याद था। और मैं इसी में एक एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे देश के जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात हो रही, जैसे सिख और बुद्ध, जैन, ये सब मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो देश देश की जो बाकी माइनॉरिटीज़ थी, इनको हिंदू एक्ट ने अपने घेरे में कैसे लिया? जबकि ये तो सारे हिंदू धर्म की जो ब्राह्मणवादी जो पाखंडवाद है, उसके खिलाफ होंद में आए, उन उसके खिलाफ खड़े हुए थे, उसके खिलाफ होने की वजह से ये पैदा हुए थे ये सारी माइनॉरिटी जैन हो गए, बुद्ध हो गए, सिख हो गए। तो इनको कैसे घेरे में ले लिया और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अ, मतलब इनके इन सम माइनॉरिटीज़ के लिए तो पहले ही इनके ऊपर थोप दिया गया ब्राह्मणवादी जो आप हिंदू लीगल हिंदुइज़्म कह रही हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब बार-बार ज सिख जो मूवमेंट है, जैसे सिखों की जो मूवमेंट है, उसमें लगातार ये सवाल उठता है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपने पूछा बराबर पूछा। जब भी हिंदू कोड जो बनाया ना, हुँ, तो तभी उनको क्या करने का था कि वो वाइड लागू करने का था, बहुत वाइडली। इसलिए हुँ, कानून के लिए सिख, जैन, बुद्धिस्ट सब हिंदू करके माना गया हुँ, और हिंदू लॉ में आ गया। हुँ, एक्सेप्ट minority religion हुँ, like Muslim and Christian and Jewish. हुँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में कोई भी है हुँ, वो सब हिंदू करके माना जाता है, जी, एक्सेप्ट ट्राइबल कम्युनिटी। हुँ, ट्राइबल कम्युनिटी का अलग ही लॉज होता है, जी, उनका ट्राइबल काउंसिल होता है। हुँ, और अभी यूनिफॉर्म सिविल के लिए लॉ के लिए वो सब अपोज कर रहे हैं, जैसे कि हुँ, नागालैंड अपोज कर रहे हैं, मिजोरम जी, अपोज कर रहे हैं। मणिपुर में तो ऐसे हलचल बहुत ही चल रहे और बहुत हुँ, ही ड्रिफ्ट उधर आ गया। तो हुँ, अभी मालूम नहीं कैसा वो लोग लागू करेंगे ट्राइबल हुँ, कम्युनिटी को, क्योंकि हुँ, ट्राइबल कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है। हुँ, तभी लॉ जब भी आया, हुँ, तभी सबको हिंदू का तो आप बोलते हैं वो बराबर है, वो रिफॉर्म रिलीजन था। हुँ, हिंदू लोगों का अलग होने का कोशिश था, हुँ, एक प्रोग्रेसिव एंड विदाउट हुँ, ट्रेडिशन एंड विदाउट रिचुअल्स, हुँ, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स दे वांटेड टू गेट अवे। हुँ, आयरॉनिकली उनको हिंदू कानून में उनको भी उनका भी नाम उधर ही डाल दिया और हुँ, वो अभी ब्राह्मणिकल पद्धति में उनका कानून व्यवस्था चल रहे। तो वो हुँ, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म और लीगल हिंदुइज्म सबके ऊपर हुँ। थोप दिया। जी। फ्लाविया उसमें कुछ जो माइनॉरिटीज़ बच गई थी, जिनका आपने नाम लिया क्रिश्चियन, मुस्लिम और Jewish। ज्यूस ये 3-4 कम्युनिटीज़ बच गए थे, माइनॉरिटीज़ बच गए थे। अब अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं, क्या इसका नेचर भी आपको लीगल हिंदुइज़्म या फिर ब्राह्मणिकल हिंदुइज़्म हिंदू एक्ट जैसा नहीं लग रहा? क्या जो बाकी जो समुदाय बच गए थे, किसी न किसी तरीके से उस घेरे में आने से, क्या उनको भी घेरे में लेने की साजिश नहीं है? क्या जो मतलब जो एक हिसाब से हम बार-बार कहते हैं कि हमारे तो इतनी प्लुरैलिटी है देश में, हमारे तो इतनी ज़्यादा अलग-अलग तरीके की सभ्यताएँ हैं, उनको सबको एक रूपता देने की तो कोशिश नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? वैसा ही है। और ये हुँ, वन कंट्री वन लॉ करके हुँ, मुझे लगता है कि सबको एक यूनिफॉर्मिटी सबके ऊपर लागू करने का। और वो हुँ, कानून कायदा क्या होता है कि सबको लगता है वो हिंदू कानून ही लागू करेंगे, दूसरा हुँ, मॉडल नहीं है उनके पास। हुँ, लेकिन हिंदुओं को एडवांटेज जो है ना, तो वो नहीं होएगा। तो हुँ, इसीलिए हमको कॉशियस रहना पड़ेगा, हुँ, हमको देखना पड़ेगा कि ड्राफ्ट देखना पड़ेगा, उसमें हुँ, क्या है क्या नहीं है, हुँ, और अकॉर्डिंगली हमको एक्ट करना पड़ेगा। हुँ। जैसे जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, तो रूरल कम्युनिटीज़ में लगातार जैसे जब प्रचार इस किस्म का आता है, तो उसमें वो ख़ासे क्योंकि रूरल कम्युनिटीज़ में टीवी बहुत देखा जाता है, न्यूज़ चैनल्स। तो उसमें आपको पता है कि जिस हिसाब से हमारा मीडिया है, वो लगातार माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जिस किस्म का एक एक हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि रेडियो रवांडा बना हुआ है, जिस किस्म से जो आज देश का माहौल है। और अभी 24 का इलेक्शन भी है, मतलब आपको क्या लगता है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को अब दोबारा उछाल के माइनॉरिटीज़ के लिए क्या मुश्किल बढ़ा वोट वोट के लेकर ये एक बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि जो
सुरक्षा का मसला है माइनॉरिटीज़ की। तो बहुसंख्यक समाज में जिस किस्म से हर रोज़ रेडियो रवांडा यानी कि हमारे टीवी चैनल जिस हिसाब से ज़हर भर रहे हैं, उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि उनके सुरक्षा का भी ये मामला है? और वो अगर मतलब हम देखते हैं कि जब अलग-अलग मामलों पे माइनॉरिटीज़ सड़कों पे निकलते हैं, तो उनके उनके लिए किस किस्म का माहौल स्टेट तो पैदा करता ही है, साथ में जो बहुसंख्यक समाज है, वो किस किस्म से रिएक्ट करता है। इस सारे जो सुरक्षा का प्रश्न है उनका, इसको आप कैसे देखते हैं? आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, वही डर है। वही डर हुँ, है कि अभी माहौल क्या इस तरह से बढ़ेगा, तो हुँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी इनसिक्योर हो जाएगा कि हुँ, मेजॉरिटी कम्युनिटी उनका खिलाफ और भी भड़काने का कोशिश करेंगे। हुँ, हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेंगे। यही प्रश्न हमारे सामने है कि इसीलिए मैं पूछती हूँ कि अभी क्यों? हुँ, औरतों का नाम पर, लेकिन अभी क्यों? हुँ, अभी इलेक्शन आया नज़दीक, तो हुँ, इसीलिए ये भटकाने का ये सवाल आप कर रहे हैं, इसको हुँ, ज़रूरी था क्या? हुँ, और इतना साल से क्यों नहीं किया? हुँ, और 2018 का रिपोर्ट आया तभी तुमने कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये सवाल हमारे सामने है। हुँ। एक सीधा सवाल आखिरी सवाल है फ्लाविया कि क्या भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू पर कर पाना संभव है? मतलब सीधा सवाल है आपसे कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि क्या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू कर पाना संभव है इस हालात पहला मुझे लगता था संभव नहीं है, लेकिन हुँ, आज के माहौल हम देखें हुँ, कि उस उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, हुँ, जो उत्तराखंड में वो लोग पेश कर रहे हैं, हुँ, तो उनको टेम्पलेट मिल गया हुँ, कि हम ऐसे-ऐसा करेंगे। हुँ, तो इसीलिए मुझे हुँ, अभी डर है कि वो लोग करेंगे। उनके पास नंबर्स है, हुँ। राज्यसभा में भी मेजॉरिटी का नंबर है, मेजॉरिटी हाँ। मेजॉरिटी राज्यसभा में भी है और लोकसभा हुँ। में भी है। वैसे भी जो हमारा समाज में जो बहुसंख्यक समाज है, उसकी भी उनको एक हिसाब से वो हासिल है जो क्या कहें जो उनका मत है वो हासिल है। इस मुद्दे को लेकर जो उन्होंने जिस किस्म से वो बनाया है, माहौल बनाया है, तो बहुसंख्यक समाज है, उसको भी अपने इस जाल में उन्होंने ले रखा है, अभी के लिए। हुँ, हुँ, हाँ। हुँ। तो तो इसीलिए अभी उनके पास टेम्पलेट भी, पहले हम बोलते हैं कि ड्राफ्ट दिखाओ। अभी हुँ, बोलते हैं कि हम वो ही ड्राफ्ट यूज़ करेंगे। हुँ, अ, उधर एक कमिटी बिठाया था, उधर इंटरव्यूज़ किए थे, 2 साल काम किया था उसके ऊपर। बहुत हुँ, लोगों का ये राय लिया था, बहुत लाखों लोगों का इंटरव्यू हुआ, राय लिया वगैरह। और हुँ, हमारे पास अभी टेम्पलेट तैयार हो गया। हुँ, आज का पेपर की कल का पेपर में आया था हुँ, कि इसीलिए हम अभी आगे जाएँगे। तो अभी उनका काम हुँ, आसान हो गया। हुँ, तो अभी मालूम नहीं विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस करना है, ऐसा हुँ, बोल रहे हैं। अभी क्या पता कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और हुँ, लोगों को समझता नहीं इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है। हुँ। तो आप बस एक छोटा-सा सप्लीमेंट्री सवाल है, आखिरी ही है। तो फिर आगे रास्ता क्या है? जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं या फिर देश का वो प्रोग्रेसिव सेक्शन जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में चिंतित है या फिर उनके साथ खड़ा है, उनके लिए आगे का क्या रास्ता है? अगर इस किस्म से बहुमत के ऊपर बैठी सरकार, मेजॉरिटी के वोट्स पर बैठी सरकार अगर ये सब करेगी, तो इससे लड़ने का या फिर इससे कैसे लड़ा जाए, क्या रास्ता है? क्या आपको नज़र आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि कुछ रास्ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसका सपोर्ट में है। हुँ, सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी फैसला आया है कि यूनिफ़ॉर्म कोड क्यों नहीं लागू करते वगैरह-वगैरह। और वो हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 44 करके है। हुँ, तो उसमें अपोज़ करना बहुत मुश्किल है और हुँ, लोगों को अभी अपोज़ करना चाहिए। हुँ, बहुसंख्या में अपोज़ करना बहुत ही ज़रूरी है हुँ, और इसके लिए हमको लॉ कमीशन को लिखना पड़ेगा, लॉ कमीशन के सामने जाना पड़ेगा। हुँ, लॉ कमीशन को कन्विंस करना पड़ेगा कि अभी ये मत करो प्लीज़। लेकिन वो हमारा हुँ, सुनेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश जारी हुँ। है। जी, शुक्रिया फ़िलाफ़िया आपने बड़े अच्छे से जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, उसके बारे में भी बताया, उसके अलावा जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू एक्ट है, उसके बारे में बताया और ये कानून कितने महिला विरोधी हैं, उसके बारे में भी आपने बताया और दूसरा जो लीगल हिंदुइज़्म है, उसके बारे में भी अपनी बात रखी और जो हमारा आखिरी सवाल है, उसका भी जवाब दिया।
तो शुक्रिया फ्लाविया जुड़ने के लिए। मैं आखिरी में I'm बस इतना very ही कह impressed that you remember my talk over there about legal Hinduism and Brahminical Hinduism, which is यस, Brahminical and Western, both coming patriarchy coming together under the Hindu law. ये मैंने बुक भी लिखा है इसके बारे हुँ। में, मेरे फैमिली लॉ बुक में मैंने यही लिखा है। जी, शुक्रिया थैंक यू। फ्लाविया। हाँ, मतलब पत्रकार का काम होता है कि जो पॉलिटिकल नुक्ता होता है किसी की बातचीत में, उसको ज़रूर याद रखें। मुझे आपका पूरा भाषण बेशक से याद ना हो, लेकिन जो उसका पॉलिटिकल नुक्ता था वो मुझे याद रह गया था कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। वो आपने 20 से 25 मिनट आपने बात रखा था, तो इस वजह से। तो शुक्रिया। थैंक यू।